आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, मेरा नाम भरत कुमार है। जी, क्या समस्या है? सर, समस्या ये है, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बढ़िया मौके के लिए यानी कि अपना समय निकाला, क्योंकि मैं विगत कईयों समय से नाले वाले मुद्दे के लिए, सड़क के मुद्दे के लिए कईयों बार ज्ञापन दे चुका हूँ और कईयों बार निगम को सूचनाएं भी दे चुका हूँ। और निर्माण हो जाता है, टेंडरबाजी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन काम करने के बाद में फिर वो धसक जाते हैं, फिर रेलिंगें चोरी हो जाती हैं, सब ये कुछ हो कौन जाता सा मोहल्ला है? है। जी सर, मोहल्ला मालवी नगर है, जो गोपीनाथ रोड से कनेक्ट है, और आपका जो स्टेशन रोड वाला मुख्य मार्ग है ना, चंदवार गेट, उस वाले रोड पे पीछे में पड़ता है। तो इसमें क्या समस्या आ रही है अभी इस समय? समस्या मुख्य रूप से ये है कि एक तो यहाँ की सड़कें हैं वो पूरी तरीके से गड्ढा युक्त हो चुकी हैं, जर्जर हालत में, जगह जगह पे जर्जर कंडीशन है। और इसके अलावा दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि रेलिंग वगैरह पूरी तरफ से बीच बीच में से गायब हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले ये रेलिंग लगी थी जी। अब वो फिर से ही कह सकते हैं कि चोर सक्रिय हैं या कुछ भी, यानी जो भी रहा हो, जिस तरीके की कंडीशन हो जाती है, रेलिंगें भी गायब हो जाती हैं, चोरी होती रहती है अधिकतर। कितना गहरा नाला है ये मुश्किल से मुश्किल आपका 8 से 10 फुट यानी कि गहरा है। तो ये पूरी बस्ती इस साइड बनी हुई है? हाँ, पूरी बस्ती इधर है, बाकी का ये नाला पूरे यानी शहर पूरे फिरोजाबाद का नाला इधर से बहता हुआ जाता है। ये यानी खतरे की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, स्थिति ज़्यादा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रिक्शे वगैरह में आदमी निकल के जाता है और बारिश हो जाए, भरा हुआ है, तो पता नहीं चलता, रेलिंग का अभाव है, तो या फिर तो प्रशासन इस जगह पे आरसीसी की दीवार खड़ी करे जिससे कि ये टूट फूट ना हो, कोई चोटेल ना हो, किसी बच्चे को जनहानि ना हो। कई बार ऐसा होता है वाहन लेकर के आदमी पलट जाता है। अब जैसे कि ये मकान है, भैया उस दिन टिर्री निकाल करके आए थे, सीधे टिर्री लेकर के नाले में गए। ये स्थिति हुई थी क्योंकि बारिश के टाइम पे भाई किसी को पता नहीं चलती गड्ढा किधर है, सड़क किधर है। जी। और वो भी सबसे बड़ी बात ये कि रेलिंग भी नहीं है। तो ये स्थिति और ज़्यादा है। इस चक्कर में ढलान पर डायरेक्ट आकर के नाले में आदमी जाता है, उधर से आए तो बीच बीच में गड्ढे हैं कि ब्रेकर वगैरह की व्यवस्था, सीधा ढलान में वो करके नाले में जाता है। जी। ये सबसे बड़ी स्थिति है। कौन सा वार्ड लगता है ये वार्ड नंबर 27 है जी। और यहाँ के पार्षद जी हैं श्रीमान हरिओम चटनी जी। जी। अच्छा, तो आपने उनको वो ज्ञापन वगैरह दिया, सूचना दी उनको? उनसे हमने मौखिक रूप से तो कई बार कहा है, क्योंकि ज्ञापन इससे पहले हमने सन 2017 में और 2014 में उनसे बात की थी जी। तो ज्ञापन के मामले से उन्होंने हमें अपनी रुचि नहीं दिखाई। फिर हमने प्रशासन को और माननीय डीएम महोदय को और योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री, सबको लिखित में दिया था, तब जाकर के ये रोड वगैरह बना था। और आप वहाँ पे देख सकते हैं चौराहे पे आरसीसी की ये छोटा सा टुकड़ा बना हुआ है वो, और चौराहे का पेशाब घर, यानी 28 लाख के टेंडर में पुलिया वगैरह ये सब बना हुआ था सन 2017 में। उसके बाद से किसी ने कोई भी आज भी सुध ली नहीं, सुध नहीं लिया, किसी प्रकार की कोई सुध नहीं है। हालांकि माननीय महापौर जी महोदय और उनके महापौर जी के पति महोदय वो सब आते जाते हैं, प्रशासन आते हैं, किसी को कोई सुध नहीं है, क्योंकि जो बनी बनाई सड़कों का निर्माण चल रहा है, जो बनी हुई हैं उन्हीं को दोबारा बना दो, ये स्थिति चल रही है। जो गड्ढे में पड़ी हुई है उसकी तरफ तो गौर ही नहीं है जी। ये सबसे बड़ी समस्या है। अपना मालवी नगर में एक वो वाला शौचालय है जिसका पहले यानी कि क्षेत्रीय जनता ने मुद्दा उठाया था कि इधर की साइड में जो हिस्सा जर्जर है, कंडीशन है, टूटा फूटा है, जो टूटा फूटा हिस्सा है उस हिस्से को आप दोबारा से साफ करके उस हिस्से को आप एक महिला पार्क के रूप में निर्माण करवा दें, जिससे कि ये रहेगा उस महिला पार्क के जरिए से कि एक तो साफ सुथरा वातावरण रहेगा, लोगों को यानी कि माहौल रहेगा, महिलाओं के लिए भी बढ़िया स्थिति रहेगी, और थोड़ा ये भी रहेगा साफ सुथरे माहौल के हिसाब से कि अब जैसे कि अपने नए युवा बढ़ गए, वो ज़्यादातर ड्रिंक की व्यवस्था में रहते हैं, तो उससे भी थोड़ा बचाव में रहेगा, थोड़ा स्वच्छता की तरफ और बढ़ जाएगा। तो शौचालय तो बना हुआ है, शौचालय तो बना हुआ है, वो पक्का बना हुआ है। उसके अलावा जो आगे का हिस्सा है जर्जर है, जो जर्जर स्थिति है, उसके लिए कह रहे हैं। अच्छा, वो जर्जर स्थिति है, उसमें यानी कि महिला पार्क बन जाए, वो ज़्यादा अच्छा है जी, सुविधा रहेगी लोगों के लिए। जी। हाँ जी। और कोई मांग रखना चाहेंगे? मांग तो देखिए बहुत सी है, ऐसे तो यानी कि दिन और रात कम पड़ जाएंगे, लेकिन बस ये है कि ये इतनी सी सुविधा हो जाए तो पब्लिक की बहुत राहत मिल जाएगी जी। क्षेत्रीय जनता टेंडरबाजी से और दलाली वगैरह से व्यवस्था से नहीं है, बस काम हो वो ज़्यादा अच्छा है। जमीन पर काम दिखना चाहिए, फाइलों में नहीं।
क्या बहन जी आपका नाम? पानी भर जाता है भैया। आपका नाम? ऊषा। हाँ, क्या समस्या आप बता रही हैं? बारिश में होती है, हाँ। पानी भर जाता है घरों में, घोंटू घोंटू पानी हो जाता है। अच्छा, इतनी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। यानी कि ये नाले का पानी और सड़क का पानी लेवल में आ जाता है, लेवल में आ जाता है सारा। तो जिससे कि ये भी नहीं मालूम पड़ती कि है ना नाला किधर है सड़क किधर है। कोई पता नहीं चलता किसी चीज का। अच्छा, या कोई बच्चा डूबे या कोई भी डूबे उसमें। तो बच्चे भी हैं बाहर निकलते सभी होंगे? निकलते हैं बाहर, बच्चे बड़े सब निकलते हैं बाहर। और भैया मेरे घर तो ये है किनारे अच्छा पे। अच्छा अच्छा सगरे घर में इतना इतना पानी हो जाता है, सारा सामान भीग जाता है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं हर साल परेशान होती हूँ इस चीज से। तो कोई सुनवाई नहीं है अभी कोई तो? सुनवाई नहीं है। ये लगाता थी डंडे, ये इसे भी- भी मोटरसाइकिल वाले तोड़ के बच जाते हैं। अच्छा, यानी ये पक्का काम नहीं है, ऐसी टेम्परेरी कोई कर पक्का काम दी? नहीं है। होता होगा जहाँ होता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। किससे करने शादी हुई? आपको आप ये मांग अपनी किससे कहना चाहेंगी? आपकी मांग जो है योगी जी से। योगी जी से कहना चाहेंगी, क्या कहना कोई काम नहीं करता यहाँ पे, कोई कैसा भी कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार आपने कंप्लेंट दी है? कई बार करी है हमने कंप्लेंट, किसी चीज की सुनवाई नहीं है। हमको दिक्कत होती है, हमें पता है कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे।